आप लोगों के साथ अक्सर सऊदी भेजने के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर बहुत ज़्यादा ही धोखा होता है, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी वही होती है कि तमाम लोकल गली के जो लोकल लोग होते हैं वो एजेंट बन करके कमाई करते हैं। उन लोगों को ABCD नहीं पता है, लेकिन कमाई करते हैं। वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सारी बातें इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ के बारे में बढ़िया से जानकारी हो जाएगी, फिर आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी इस तरह मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को। तो दोस्तों, जब भी आप कभी भी प्लान बनाए विदेश जाने के लिए, प्रदेश जाने के लिए, तो सबसे पहला काम होता है वीज़ा कहाँ से ले और मेडिकल कैसे करवाएं। तो आजकल क्या है कि आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा आदमी मिल ही जाएगा जो आपसे बोलेगा कि फला वीज़ा है फला कंट्री का और इतनी सैलरी है, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा करके बताएगा, इतनी सैलरी है, ये काम करना है, आपको जाना है तो आप जाके मेडिकल करवा लो। तो आप लोग उसकी बात पे भरोसा कर लेते हो और जाके मेडिकल करवाते हो। और मेडिकल करवाने के बाद, जब पहली बात तो मेडिकल जब करवाते हो तो वहीं पे स्कैम हो जाता है। उसको लेकर के आप मेडिकल करवाने जाते हो, आप बोलते हो कि हमको कुछ पता नहीं है, चलो हमारा मेडिकल करवा दो। तो वो जिस ऑफिस से वो उसका कांटेक्ट रहता है, देखो दलाल दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो ऑफिस से कांटेक्ट में होते हैं वो दलाल होते हैं, और जो ऑफिस वाले होते हैं वो, उसको दलाल कहो या थोड़ा सम्मान पूर्वक उसको एजेंट भी कह सकते हो। हालांकि वही जो ऑफिस वाला होता है आपका सारा काम बेहतर तरीके से वही करता है। बाकी बीच में जो 2-3 लोग फंसे हुए होते हैं, बीच में जो दलाल होते हैं, जो संपर्क में होते हैं, वो ऑफिस वाला बताएगा कुछ, तो कुछ बातें बढ़ा चढ़ा करके आपसे बताएंगे। अगर वो 1500 सैलरी बताएगा तो आपको बताएंगे 2000 सैलरी। वो कुछ काम बताएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आपको कुछ करना नहीं है, बस जाओ ऐश करो, लेकिन हकीकत में कुछ और ही होता है। तो जैसे आप मान लीजिए आपको सऊदी आना है, आप बोले कि आपसे कोई आदमी मिला, आप बोले कि हमको सऊदी जाना है, तो वो बोलेगा कि हाँ सऊदी जाना है, किस काम में, बोले आपको ड्राइवर का वीज़ा है हमारे पास, चलो आपको हम भेज देते हैं, चलो मेडिकल करवाओ। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि आप नए नए हैं, आपको कुछ पता नहीं है, हम लेके चलते हैं, आपका मेडिकल करवाते हैं। तो वो आपको साथ में लेके जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, साथ में लेके गया, ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आप गए, गमका आपका जब कटा, तो जब आपका गमका कटेगा, आपका पासपोर्ट लगेगा, उस पर गमका कटेगा, ठीक है। 700 से लेके 1000 रुपये गमका का चार्ज लगता है। अगर वो 700 से 1000 बताता है तब तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होती है कि जब आपको वो सेंटर पे ले जाता है, और सेंटर पे जब जाते हो तो आपका फॉर्म मांगा जाता है, पासपोर्ट मांगा जाता है, फ़ोटो भी मांगते हैं। अगर सऊदी आ रहे हो तो वाइट बैकग्राउंड का, और अदर कंट्री जा रहे हो तो उसका दूसरा हिसाब किताब है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। लेकिन खासकर सऊदी आओगे तो वाइट बैकग्राउंड का पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तो फ़ोटो तो आप जो है लगभग 10 से 12-15 रख लीजिए पासपोर्ट साइज का, और पासपोर्ट की कापी 4-5 करवा के रख लीजिए, हमेशा काम लगता है उसका। ड्राइविंग लाइसेंस ये ज़रूरी है, आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया के वीज़ा के लिए ज़रूरी रहता है, वो लगता है। तो वहाँ पे जब आप जाते हैं मेडिकल सेंटर पे, गमका कट गया तो गमका में पर्ची में लिखा रहेगा फला मेडिकल सेंटर, ठीक है। तो मेडिकल सेंटर पे आपको वो एजेंट आपको लेकर के जाएगा, ऑफिस वाला नहीं, जो आपके गांव का एजेंट होगा या आपके लोकल का होगा, वो लेके जाएगा। तो बोलेगा कि चलिए हम आपका जो है मेडिकल करवाते हैं। तो वहाँ जब आपको लेके जाएगा तो वहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड होता है, तो फ़ोन नंबर वो अपना डाल देगा, ठीक है। जब फ़ोन नंबर अपना डाल देगा तो रिपोर्ट जो है मैसेज के द्वारा भी आता है, आपके मोबाइल पे SMS भी आएगा कि आप फिट हैं अनफिट हैं, ठीक है। फिट का मतलब पास, अनफिट का मतलब फेल। तो जब वो अपना मोबाइल नंबर डाल देगा, वो बोलेगा कि ठीक है पर्ची हमको दे दो, हम पिकअप कर लेंगे, आपको छुट्टी दे देगा। ये यहाँ भी गलती करते हो, पर्ची के फ़ोटो भी खींच, अगर देते हो, विश्वास का आदमी देते हो तो पर्ची का फ़ोटो खींच के रख लो। और अगर आप फिट हो जाते हो, ऑफिस वाला जो आपका एजेंट होता है वो बोलेगा कि आप अनफिट हो गए हैं, इस चीज़ में प्रॉब्लम होगा, 10,000 15,000 लगेगा, मैं फिट करवा दूंगा।
तो आप जब ये कंडीशन आए तो आप उससे बोलो कि हमारी रिपोर्ट हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करो, ठीक है, फ़ोटो उसका भेजो, फ़ोटो मंगवा लो। अगर वो फ़ोटो भेजने में आनाकानी करता है तो समझ जाओ कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है। फ़ोटो भेज देता है तो कोई बात नहीं, उस पर लिखा रहेगा कि ये प्रॉब्लम है, आप उसका इलाज करवाओगे। तो जब अगर अनफिट हो जाओगे तो उसका कोई चारा नहीं है। उसका एक दूसरा विकल्प है जो केवल ऑफिस वाले करते हैं, ऑफिस वाले ही कर सकते हैं, आपका दलाल वगैरह जो लोकल का आदमी वो नहीं कर सकता। तो आप पहला काम ये करो कि उसका फ़ोटो रख लो, जो मेडिकल का रिपोर्ट आता है। अगर अनफिट का आता है तो छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो, फिर आप 3 महीने बाद ही आपका गम का कट सकता है। अगर कोई आप प्रॉब्लम निकलता है और वो आपका मेडिकल सेंटर वाला बोलता है, अगर आपका नंबर वहाँ पे पड़ा रहेगा तो आपके पास ही फ़ोन आएगा। अगर उसका नंबर जो आपके लोकल का एजेंट है उसका नंबर पड़ा रहेगा तो उसके पास फ़ोन आएगा, फिट अनफिट का बता देगा वो। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगा तो आपको हफ्ता 5 दिन की दवा देगा। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको बोलेंगे कि सीना की वजह से आप अनफिट हो गए, आपका एजेंट बोलेगा, ऑफिस वाले नहीं बोलेंगे, आपका एजेंट बोलेगा, या मेडिकल सेंटर वाले नहीं बोलेंगे, आपका एजेंट बोलेगा कि आप सीने में जो है आप अनफिट हो गए, आपको जो है फिर से या इतना पैसा लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। सीने में अगर आपको एक्सरे में आप अनफिट होते हैं तो ऑफिस वाले तो वो मेडिकल सेंटर वाले तुरंत बुलाएंगे और फिर से दोबारा एक्सरे करेंगे, ठीक है। उसके लिए वो 1-2 बार करते हैं, उसमें पैसा नहीं लगता। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि सीने में फेल हो गए हो, एक्सरे में आपको जो है 10-15 हज़ार लगेगा, पास करवा देंगे, तो मैं यकीन दिलाता हूँ अगर अनफिट हो गए तो कोई पास नहीं करवा सकता। वो सिर्फ ऑफिस वाले कराएंगे, 20-25 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस होता है, बहुत रिस्की होता है। ऐसा काम मत करिए। उसमें क्या है कि तभी आप काम करिए कि जब आपका वीज़ा आपके हिसाब के आदमी ने भेजा हो और जाना समझा हो, तभी आप ऐसा काम करिए। नहीं तो मेडिकल सेंटर वाला बोलेगा कि अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो मेडिकल सेंटर वाला बोलेगा कि आप दवा करके आओ, 5 दिन बाद 10 दिन बाद आओ, हम आपका फिर से चेकअप करते हैं, उसका पैसा भी लेगा वो। तो आप क्या करिए कि एजेंट से बोलिए कि हम अपना काम करवा लेंगे, आप टेंशन मत लो, हम आपका मेडिकल अपना रिपोर्ट लेके फिर आपको देते हैं। आप उसको कभी भी स्लिप वगैरह मत दीजिए। तो आप हल्का फुल्का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो दवा 5 दिन 10 दिन का जो भी वो देगा, दिलाएगा मेडिकल सेंटर वाला, या पर्ची लिख के देगा, बोलेगा मेडिकल से दवा ले लो, तो आप जाके मेडिकल से दवा ले लो, अपना दवा इलाज करो। उसके बाद हफ्ता 10 दिन जितने दिन में वो बोलता है, आप जाके दोबारा से फिर से चेकअप करवा करके फिर फिट का आपको मेडिकल रिपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर अनफिट का पहले ही दिन दे देता है तो फिर कभी नहीं मिलेगा, फिर 3 महीने बाद ही आपको जो है फिट का रिपोर्ट मिलेगा। तो इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखिए। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही धोखा होता है। ये चीज़ अपने दिमाग में रखे रहिए कि आपको मेडिकल सेंटर जाना है, सिर्फ खुद ही जाओ ना, क्या दिक्कत है यार। मेडिकल अब तो जो अनपढ़ भी रहते हैं, गांव देहात के लोग भी जाते हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। किसी को साथ में भी लेके जाते हो, अगर कोई आपका एजेंट है साथ में जाता है, गांव का लोकल का आदमी है, अगर आपको सऊदी भेज रहा है जाता है, तो आप पहली बात तो ऑफिस जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ ऑफिस वाले से बात कीजिए कि हमारा वीज़ा है, किस काम में जाना है, ये सब चीज़। क्योंकि आप जब मेडिकल सेंटर पे जाएंगे वहाँ पूछेगा किस काम से जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको लिखाना पड़ेगा कि हम फला काम से जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसके साथ में गए, किसी लोकल आदमी के साथ में गए, तो वो धीरे से बता देगा कि ये फला काम से, ठीक है। तो आप खुद जाइए, खुद से अपना काम करवाइए सब कुछ, पहली बात। अगर खुद से नहीं करवाएंगे तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। उसके बाद क्या है कि जब आपका मेडिकल रिपोर्ट फिट का मिल गया तो फिर मेडिकल रिपोर्ट और कम से कम 15-20 आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का ऑफिस में जमा कर दीजिए। ऑफिस वाले हफ्ता 10 दिन में आपका वीज़ा स्टम्प के लिए भेज देंगे। हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में लेटेस्ट आपका वीज़ा स्टम्प होके आ जाएगा। जब वीज़ा स्टम्प होके आता है तो उसके बाद बोलेंगे कि आपका वीज़ा स्टम्प होगा, अपना वीज़ा कापी वगैरह सब कुछ मंगवा लीजिए अपने व्हाट्सएप पे ऑफिस वाले से, वो भेज देगा। ऑफिस वाले ज़्यादातर ऑफिस वाले धोखा नहीं करते, ऑफिस वाले क्योंकि उनका काम वही होता है। पहली बात तो पहले स्टेप में आप ऑफिस वाले का बैकग्राउंड वगैरह पता करिए, कितना पुराना ऑफिस है, क्या है, कैसे, इसके बारे में लोगों के ख्यालात क्या है, सब कुछ पता कर लीजिए। विश्वास है तभी काम करवाइए। उसके बाद वीज़ा स्टम्प जब हो जाएगा तो आप वीज़ा कापी मंगवा लीजिए, फ़ोटो मंगवा, कापी नहीं फ़ोटो मंगवा लीजिए कि मेरे पासपोर्ट पे स्टम्प हुआ है कि नहीं। उसके बाद वो बोलेगा कि आप कब टिकट निकालना है आपको, फिर उसके बाद टिकट निकलवाइए, टिकट निकलवा के चलिए। टिकट निकलवाने में भी आप उसी ऑफिस से निकलवाइए, या कहीं अगर वो ऑफिस वाला बोलता है कि 50,000 रुपये लग रहा है टिकट का, तो आसपास में पता कर लीजिए कोई टिकट। तो अब तमाम कई लोग निकालने लगे हैं, तो पता कर लीजिए कि हमको फ्लाइट का टिकट निकालना है, कितना पैसा लगेगा। तो ऑफिस वाले कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, जो जितना रहता है उस हिसाब से वो बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अब दुनिया भर की नई नई फ़्लाइट चल गई हैं, सस्ते सस्ते टिकट मुहैया करा रही हैं। आप पता कर लीजिए, नेट पे सर्च कर लीजिए किस फ्लाइट का टिकट सस्ता है, उसी हिसाब से आप टिकट निकलवा के आप चले जाइए, क्या दिक्कत है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। दोस्तों हमारी वीडियो को देखते रहिए। इस हमारी वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ होती है सब जेन्युइन होती है। हम आप लोगों को कभी भी किसी भी आपके साथ कभी धोखा नहीं होने देंगे अगर हमारी वीडियो आप देखते रहेंगे तो। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।